मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर तमाम सरकार पर आरोप लगाए हैं और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता किए हैं और उनका डीजीपी का साफ तौर पे ये कहना था कि जो कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष कार्रवाई हुई है और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। लाल बिहारी जी, जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि जो कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष हुई है और साक्ष्य के आधार पर हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। हमारी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच करा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर सरकार में दम हो निष्पक्ष जांच कराने की तो सीबीआई से जांच करा ले। और मैं तो गांव पर गया था, वहाँ पट्टीदार, अगल बगल गांव के लोग, सारे लोगों ने बताया कि 2/3 सितंबर की रात में पुलिस 2 बजे के करीब आई और उठा के यहाँ से ले गई बयान दिलाने के नाम पर। और 3 तारीख को फिर पुलिस आ रही है ये कहने के लिए कि बेटा आपका शाम को चला आएगा, और फिर 4 को आ रही है कि बेटा शाम को चला आएगा जो है, और 4 की रात में जो है उसकी हत्या कर दी जा रही है जो है। उसके घर को ढूंढा गया जब 2 की रात में, तो उसमें 1 ग्राम भी सोना चांदी नहीं मिला। 2 दिन और रात उसको मारे पीटे। अगर कहीं भी वह उस घटना में इन्वॉल्व होता तो जान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। वो बता देता जो है कि यहाँ मैं सोना रखा हूँ, यहाँ चांदी रखा हूँ या फला को बेचा हूँ। आप बताइए कि उसको इतनी बुरी तरह से मारे हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि जिंदा गोली नहीं मारे होंगे, बल्कि जब वो मारते मारते मरने के कगार पर चला गया होगा तब वो जो है कनपट्टी में गोली मारे हैं। और लेकिन 1 ग्राम सोना चांदी उस पर बरामद नहीं हुआ। और गांव के लोग, परिवार के लोग, उसकी बहन मेरे सामने बयान दी कि जबकि घटना सुल्तानपुर की दिखाई जा रही है, मेरा भाई मेरे साथ जो है फला स्कूल में फीस जमा करने के लिए मेरे साथ गया था। तो मैं कैसे डीजीपी की बात को मान लूं कि डीजीपी दूध के धोए हैं और सही बोल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी आज प्रेस वार्ता किया है। वो भी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है समाज को गुमराह कर रहे हैं। आप तो उनके मंगेश यादव के घर भी गए थे। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाज को गुमराह कर रही है। जो भी कार्रवाई हुई है साक्ष्य के आधार पे हुई है। कौन सा उसके पास मुकदमा था ऐसा जो इनकाउंटर करने लायक था? मैंने एसएसपी जौनपुर को उसी दिन मीडिया के माध्यम से कहा कि पूरे जनपद की आप रजिस्टर नंबर 8 से जो है हिस्ट्री निकलवा लीजिए। कौन कितना बड़ा संगीन धाराओं में अपराधी है, एक तरफ से इनकाउंटर करो। जो 379 मोबाइल चोरी और छिनैती 100-200 की 500 की साइकिल चोरी की घटना में हो, उसका इनकाउंटर हो। और जो 302, 376 किया हो और बड़ी बड़ी धाराओं में जो है इन्वॉल्व हो और उसको जो है पुलिस की सिक्योरिटी दिया जाए, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ब्रजेश पाठक तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडों और डकैतों को जो है संरक्षण देती है। भाई तो मैंने अभी कहा पहले कि किसके पास गुंडा कितना है उसकी भी जो है श्वेत पत्र सरकार जारी कर दे। किस जनपद में कौन कितना बड़ा गुंडा है और उसके पास कितना उसके खिलाफ एफआईआर है, उसकी सूची जारी कर दे और एक तरफ से इनकाउंटर करना शुरू कर दे जो है, जो सबसे टॉप 10 का है। हम लोगों को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं किसी तरह की आपत्ति नहीं है। टॉप 10 की सूची आप प्रकाशित कर दो जिलावार पूरे प्रदेश की, और जो सबसे टॉप पर हो उसको जो है एक तरह से इनकाउंटर करना शुरू कर दो। मारना कहीं समाजवादी पार्टी चूं अगर करती हो तो बताइए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी के डीएनए को लेकर के सवाल उठाए। इसके पहले उन्होंने कहा था कि जब गिरोह पे कोई कार्रवाई होती है तो सरगना के पेट में दर्द होता है। मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत सम्मान देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि वह संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो उनका बयान है बहुत घटिया किस्म का है। मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति डीएनए की बात करता हो जो है, मैं अपनी जबान से कोई कट शब्द इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जो है इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए कि जो जिस तरह से बात वो कर रहे हैं जो है। मायावती अच्छा, ये बताइए आप, अखिलेश यादव जी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब वो शासन में आए और शासन से हटे भी, तो उन्होंने अपने दल से अपराधियों को बाहर कर दिया और उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जाए। देश में अभी आंकड़ा निकला था कि कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग कौन कौन से राजनेता हैं, तो उसमें तो योगी जी का नाम कहीं नहीं आया। नीचे से आएगा, ऊपर से तो नहीं आ सकता जो है। उसमें माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का नाम आया था जो है। अब उनको उनका वो डीएनए देख रहे हैं जो है, तो अब तो यह अब मैं अपनी ज़बान से क्या कहूँ उनके लिए जो है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह की गलत बयानगी लोग करते हैं। हम तो बचपन से ही देख रहे हैं जो राजनीति में जो पहले जो है केवल नीतियों का विरोध होता था कि हमारी क्या नीतियां हैं, आपकी क्या नीतियां, हम क्या समाज के लिए चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। दोनों के अंतराल की लड़ाई हुआ करती थी जो है। लेकिन अब जो है ये लड़ाई जो है नीतियों की कोई लड़ाई नहीं है। अब व्यक्तिगत जो है आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए जो है। इससे समाज का स्तर और गिरता जा रहा है, ऊंचा नहीं हो रहा है, गिरता जा रहा है। राजनीति में जो है का स्तर दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जैसे माने हायर एजुकेशन और टेक्निकल व्यक्ति को अगर उनका डीएनए अपराधी का अगर कह दिया जाए कि जो है अपराध इनके डीएनए में है, तो ये कितनी गलत बात है जो है। अब उसको मैं किन शब्दों से प्रयोग करूं जो है, और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता जो है। मैं भी एक संवैधानिक पद पर हूं जो है। तो चलिए ठीक है, लेकिन मायावती का एक बुकलेट आया है, उसमें उन्होंने 2019 में जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन था उसका खुलासा किया है। मायावती कह रही थी कि हमें 5 सीटें दी गई। इसके अलावा जो है अखिलेश यादव उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिए थे। नहीं, ये बात उनका बेबुनियाद है। अगर यह बात सही होती तो मीडिया के सामने वो कहती कि मैं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन इसलिए ख़त्म कर दे रहा हूं कि वो मेरा टेलीफोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने जो मीडिया के सामने बयान दिया, वो कहा कि इनके लोग मेरी पार्टी को वोट नहीं दिए, इसलिए मैं गठबंधन ख़त्म कर रहा हूं। जबकि समाजवादी पार्टी उसके पूर्व 5 सीट थी उसकी, गठबंधन के बाद 5 ही पाई, और ये 0 पर थी, तो यह 11 सीट 10 सीट या 11 सीट पाई जो है। तो आप बताइए जो है कि किसके लोग किसका साथ दिए, किसका नहीं दिए, वह रिजल्ट बताता है जो है। तो यह कहना उनका मेरे समझ से बेबुनियाद है। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी चल रही है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम क्लीन स्वीप करेंगे, एक भी सीट जो है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को नहीं जीतने देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हर तंत्र है। लूट का तंत्र है, वोट न देने का तंत्र है, ईवीएम में गड़बड़ी फैलाने का तंत्र है, वोटरों को बूथ पर न जाने देने का फोर्स का तंत्र है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी बयान करती है कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं और जनता पर विश्वास है कि हमको 10 से 10 सीटें जो है
समाजवादी पार्टी को जनता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अपन ने पार्लियामेंट को देखा, कोई आंकड़ा लगाया था, लेकिन जनता ने चुनाव लड़ा और जनता चुनाव लड़ कर के रिजल्ट जो दी है उसी तरह जनता चुनाव लड़ेगी। इनसे कोई खुश नहीं है समाज में, न टीचर खुश है इनसे एक भी। हम वित्त विहीन का नेतृत्व करते थे चुनाव के पहले, तो वित्त विहीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने 2 अरब रुपए का शासनादेश दिया, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने एडेड विद्यालयों की जो है सेवा नियमावली बदल दिया, इन्होंने जो है तदर शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। तो इनसे तो कोई नहीं न खुश है, न शिक्षक खुश है, न नौजवान जो है 4 साल की नौकरी पर है वो भी खुश नहीं है, और न तो किसान इनसे खुश है। इनके छुट्टा पशु जो है सबका नुकसान कर दे रहे हैं। इनसे खुश कौन है जो इनको वोट कर देगा और ये 10 सीट जीत जाएंगे? उसको तो ये पहले चिन्हित करें कि इनसे खुश कौन है। आपको लगता है कि अभी भी ईवीएम से छेड़छाड़ ये लोग कर सकते हैं? करते हैं, कर सकते नहीं है, करते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं। अगर ईवीएम पर हम लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीज़ है और जिस देश ने उसको बनाया और उसका प्रयोग करके उस देश ने उसको छोड़ दिया और उसको हम अडॉप्ट किए हुए हैं। तो अगर कमी नहीं होती तो वह देश क्यों छोड़ता जिसने उसका निर्माण किया। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए लाल बिहारी यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।